जो कि हजरतुल उस्ताद हजरत अमीर शरीयत सानी नव्वरल्लाहु मरकदहू का अंदाज़े बयां और हमारे दिल को ताजगी बख्शते हैं। माइक पर हजरत मौलाना मुफ्ती नकीबुल अमीन बरकी कासमी दामद फयूज़कुम अलैना शेखुल हदीस मरकजुल उलूम सुंगड़ा जो हमारा मरकज है, आप उनके नासिहाना कलिमात से मुस्तफीज फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दा'i इज़ा दआन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लैस शैउन अक्रमु अलल्लाहि मिनद दुआ। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यरुद्दुल क़ज़ाउ इल्ला दुआ व ला यज़ीदु फिल उम्रि इल्लल बिर्र औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। खड़े हैं सरदार हर दो आलम कतारे पैगंबरा के आगे। खड़े हैं सरदार हर दो आलम कतारे पैगंबरा के आगे। अभी तो थे कारवां के पीछे अभी है वो कारवां के आगे। ज़ुहूर उनका आखिर में है वजूद लेकिन है सबसे पहले। ज़ुहूर उनका आखिर में है वजूद लेकिन है सबसे पहले। हुआ है नूरे नबी हवेदार ज़मी ज़मा आसमां के आगे। किसी की मंजिल है तूरे सीना फलक पे ईसा कोई जाना में। किसी की मंजिल है तूरे सीना फलक पे ईसा कोई जाना में। मगर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर मुहम्मद चले हुए हैं
मकान से ला मकान के आगे। हर एक नबी पर फरीज़ाए रब ज़मीं पे लेकर फरिश्ता आया। हर एक नबी पर फरीज़ाए रब ज़मीं पे लेकर फरिश्ता आया। मगर वो अर्शे उला पे जाकर नमाज लाए अज़ां के आगे। मगर वो अर्शे उला पे जाकर नमाज लाए अज़ां के आगे। गए थे अर्शे बरी पे लेकिन ख्याल उम्मत वहां भी शामिल। गए थे अर्शे बरी पे लेकिन ख्याल उम्मत वहां भी शामिल। सनद शफाअत की ले रहे हैं वो मालिके दो जहां के आगे। सनद शफाअत की ले रहे हैं वो मालिके दो जहां के आगे। सफ़े बनाए खड़े हुए हैं दुरून अक़सा तमाम मुरसल। सफ़े बनाए खड़े हुए हैं दुरून अक़सा तमाम मुरसल। मकाम देखो इमाम बनकर चले हैं वो मुरसला के आगे। मकाम देखो इमाम बनकर चले हैं वो मुरसला के आगे। खड़े हैं सरदार हर दो आलम कतारे पैगम बरा के आगे। अभी तो थे का रवा के पीछे अभी है वो का रवा के आगे। दरे नबी पर पहुंच के पल के बिछाए रखना खामोश रहना। दरे नबी पर पहुंच के पल के बिछाए रखना खामोश रहना। पकड़ कर जाली अदब से साजिद सलाम पढ़ना बयां के आगे। करीब जाली अदब से साजिद सलाम पढ़ना बयां के आगे। खड़े हैं सरदारे हर दो आलम कतारे पैगम बरा के आगे। उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, जवानों, काबिल एहतराम मेरी माएँ और बहनें,
आप सभी हजरात काफी देर से हजरात उलमाए कराम से मुदल्लल ऊपर मग़्ज़ खिताब समात कर रहे थे। मुझसे पहले भी मुक़र्रिर शौलाबार जनाब हजरत मौलाना उवैस ज़की साहब कासमी दामत बरकातुहुम कवलवला अंगेज खिताब भी आपने समात किया है। इसी तरह नाज़िम जलसा एक आलिम रब्बानी मुक़र्रिर शोला बयां हजरत मौलाना अताउल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुम भी गाहे बगाहे आपसे मुखातब रहे। इसी तरह मेरे मुरब्बी वो करम फरमा जनाब हजरत मौलाना अब्दुल वदूद साहब दामत बरकातुहुम से भी आपने चंद बातें और वो भी खास तौर पे मेरे लिए नसीहत की बात थी। और शायर इस्लाम से भी आपने नाते पाक समात किया है जनाब हाफिज़ व कारी नासिर दिलरुबा साहब, जो आप हजरात की दिल को लुभा रहे थे। अल्लाह करे जोश जुनू और हो ज्यादा। दोस्तों, जब आपके बाबू भाई हमारे पास पहुंचे, कहा कि 8 खंजा के लोग सारे अहबाब आपकी दावत के मुतमन्नी हैं, तो मैंने हाज़री को सआदत समझा। मुझे याद है कि मेरे हजरत वालिद रहमतुल्लाह अलैह मुझसे ये कहते थे, और मैं तकरीबन 5 साल सफर में साथ रहा हूं। ये मेरी बदकिस्मती थी कि 5 साल ही की मुद्दत मुझे मिल सका। तो हजरत रहमहुल्लाह कि पहले ये आदत थी, जब गाड़ी पे सफर करते थे वापसी में गाड़ी पे बैठ के सो जाया करते थे। लेकिन जब मैं साथ में रहा तो सोते नहीं थे, सारी बातें बतलाते रहते थे और मेरे बयान को मुकम्मल सुना करते थे। और सुन करके फिर रास्ते में एक एक बात की उसमें मुझे तलकीन करते थे। तुमने यहाँ ये किया, वहाँ ये किया, यहाँ तुमने आयत ये पढ़ी और ये किया। सारी बातें उनके जहन में रहती थी। यहाँ तक कि मुझसे ये कहा कि जब लोग जलसे में बुलाएं तो तुमको इतराना नहीं है, बल्कि उस अल्लाह का शुक्रिया भी अदा करना है और उन लोगों के उस एहसान का भी शुक्रिया अदा करना है कि जो लोग तुम्हें बुला करके दीन की बात कहलवा देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत उलमाए इकराम भी तशरीफ फरमा है। मैं चंद बातें इस उम्मीद पर कहूँगा, सदर जलसा हजरत मौलाना निजामुद्दीन साहब भी मौजूद हैं। ये सब हमारे बड़े हैं, इनकी कदर हमारी जिम्मेदारी है। लिहाजा मैं चंद बातें इस उम्मीद पर कहूँगा कि आप इस यकीन के साथ सुने कि हम जो कुछ सुनेंगे और जो कुछ हमने सुना है हम उन बातों पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों नौजवानों, आज सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि हम सुनते बहुत हैं लेकिन हमारा अमल उस पर कुछ नहीं है। हम अपने आप में मगन हैं, अपने आप अपनी फिक्र में लगे हुए हैं, लेकिन हमें किसी और का ख्याल नहीं आता। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, बहुत सी जगहों पे ऐसा महसूस होता है कि आज तक गुमराही इस कदर खतरनाक किस्म की है कि बड़ी हैरत होती है कि ऐसे लोग भी दुनिया में रहते हैं जिनको कुरान और हदीस से कोई वास्ता नहीं। अभी सफर में महसूस हुआ मेरे दोस्त बुजुर्गों, कोरापुट जयपुर के अंदर और हुबली में भी, आंध्रा के कई इलाकों में इतनी खतरनाक गुमराही है, अल्लाह अकबर। यानी इस कदर गुमराही है कि उनकी मस्जिद में आपका हमारा दाखिला ममनू है। यहाँ तक के मेरे दोस्तों, मैं एक मस्जिद में दाखिल हुआ और जानबूझकर दाखिल हुआ इस सफर में कि जोहर की नमाज हो चुकी थी। हमने इमाम साहब से कहा कि हम जोहर की नमाज पढ़ना चाहते हैं।
और हमने उनसे ये भी कहा कि हम मस्जिद का इस्तिंजा खाना भी इस्तेमाल करेंगे, अगर आप इजाजत दें तुम इस्तेमाल कर सकते हैं। इमाम साहब ने बिल्कुल खुले दिल से इजाजत भी दिया, लेकिन वो हमें समझ नहीं पा रहे थे हैं कौन लोग। तो बहरहाल हमसे कहा कि हम आप मुसाफिर हैं। हमने कहा मुसाफिर हैं, हम मुसलमान हैं और मुसाफिर भी हैं, लिहाजा हम रास्ते में एक साहब ने हमें खाने की दावत दिया था, उन्होंने खाना पैकेट करके दे दिया था। हमने उनसे इजाजत मांगी कि हम यह खाना खा सकते हैं, कहा कि खा सकते हैं। अब यह है कि हमारे जो रफका थे वो बड़े हैरत में थे, पता नहीं क्या होगा। हमने नमाज पढ़ी, खाना खाया, इमाम से गुफ्तगू की, यहाँ तक कि हमने इमाम साहब को हदिया भी दिया। हमने इनसे ये भी कहा कि हमने इस्तिंजा खाना और पंखा इस्तेमाल किया है, इसके लिए मस्जिद के डब्बे में आप ये पैसा डाल दीजिए और ये आपको हदिया है। और वो आखिर यहाँ तक के गाड़ी तक हमें छोड़ने आया। तो मेरे दोस्त बुजुर्ग, मुझे पता ये चला कि आज लोग प्यासे हैं, उन तक दीन की बात नहीं पहुंच पा रही है, उन तक हमारा पैगाम नहीं पहुंचता है मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों। लेकिन आज हम बेखबर इसलिए हैं कि हमारे यहाँ उलमा हैं, मदारिस हैं, हमारे यहाँ उलमा की बड़ी तादाद है, हम बेखबर हैं। जब बेखबर बाखबर कौम जब बेखबर हो जाएगी तो अल्लाह तबारक व तआला की तवज्जो भी हट जाती है। मेरे जवानों, आज अगर हम कदर नहीं करेंगे अपने इलाके के उलमा की, अपने मदारिस का एहतराम, उसकी कदर मंजिलत नहीं करेंगे तो वही हाल होगा जो मैंने सफर में देखा है। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, इतनी खतरनाक गुमराही है, इतना खतरनाक मसला है, जिनको सिवाय इस बात के मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों वो अल्लाह रसूल को तो बाद में लाते हैं, बाद में गौस पाक की बात करते हैं, उनके तुफैल बाद में अल्लाह रसूल की तुफैल की बात कर रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि उन्होंने अपने आप को ऐसी गुमराही के हवाले कर दिया कि वो दीन की बात को सुनने को तैयार नहीं। कुफ्फार मक्का अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनते थे और यहाँ तक ये कहते थे कि या मोहम्मद इन्ना ला नुकद्दिबुक बल बिमा जीता बिही ला नुसद्दिक। ए मोहम्मद, हम आपको झूठा नहीं कहते, लेकिन जो बात आप पेश करते हम नहीं मानेंगे। क्यों? इसलिए कि मा वजदना अलैहि आबाअना, हमने बाप दादा को जिस धर्म पर, जिस मजहब पर पाया है उसी पर रहेंगे। यहाँ तक के मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, यहाँ तक के माँ बाप ताकीद करते थे, ये देख बेटा, एक मोहम्मद पैदा हुआ है, उसकी बात में मत आना, वो हमारे बाप दादा के दीन को गलत कहता है, हमारे माँ बाप दादा के दीन को गलत बताता है, उसकी बात में आ मत जाना। नसीहत करते थे, वसीयत करके जाते थे। यही वजह हुआ कि अबू तालिब ईमान नहीं ला सके। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत की अबू तालिब ने, इतनी मोहब्बत की है, अल्लाह के नबी का पूरा ख्याल किया। लेकिन रहमते कौनैन सरवरे कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा अबू तालिब ईमान ले आए, अबू तालिब कलमा पढ़ ले, अबू तालिब जहन्नम के दहकते हुए शोलों से बच जाएं। लेकिन मेरे दोस्त बुजुर्गों, अबू तालिब बच नहीं सके। अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, कभी तो आप अबू तालिब के हक में दुआ करते हैं, कभी तो आप उमर फारूक के हक में दुआ करते हैं, कभी तो आप अबू जहल के हक में दुआ कर रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई गिलाफ काबा को पकड़ के कि अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्न अल-खत्ताब औ बि उमर इब्न अल-हिशाम। ए अल्लाह, इस सरजमीन पर दो उमर रहते हैं, एक खत्ताब का बेटा है, एक हिशाम का बेटा है, दोनों में से किसी एक के जरिए से इस्लाम को इज्जत अता फरमा। इसाबा के अंदर है अल्लाह के नबी की दुआ, नबी पाक ने जो दुआ फरमाई है, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम बि उमर इब्न अल-खत्ताब। ए अल्लाह, उमर इब्न अल-खत्ताब के जरिए से इस्लाम को कुव्वत और ताकत अता फरमा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ उमर के हक में कबूल होती है, अबू जहल के हक में कबूल नहीं हो रही है, अबू तालिब के हक में कबूल नहीं हो रही है। दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, अबू लहब के हक में दुआ कबूल नहीं, नबी करीम अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम से आखिर में अबू तालिब ये कहते हैं कि मोहम्मद इख्तरतु नार अलल आर, मुझे आग पसंद है, आग में चल जाऊंगा, लेकिन आर लोग दिलाएंगे, लोग आर दिलाएंगे कि बाप दादा के मजहब को, बाप दादा के तरीके को, बाप दादा के दीन को छोड़ बैठा है। ये साबी हो चुका है, साबी कहते थे यानी बददीन हो चुका है, स्वाद अली बाया यानी बददीन हो चुका है, दीन से अलग हो चुका है। नौजवानों इतनी तकलीफ पहुंचाते थे, अगर कोई ऐसा किसी के बारे में ये पता चलता ये मोहम्मद का कलमा पढ़ चुका है, उसे इतनी सजा देते थे। यहाँ तक एक सहाबी है जिनका लक़ब पड़ गया अब्दुल्ला ज़ुल बजादैन रज़ियल्लाहु अन्हु, सहाबी रसूल हैं और हज़रत अब्दुल्ला ज़ुल बजादैन का लक़ब पड़ जाता है यानी दो चादर वाले। हदीस में आता है अब्दुल्ला ज़ुल बजादैन नबी करीम अलैहिस्सलाम के पैगाम को जब सुनते हैं, आकर दरबार रिसालत में कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेते हैं, ईमान ले आते हैं। जब हजरत अब्दुल्ला ईमान लेके आ गए, रहमत मेरे दोस्त बुजुर्गों, नबी पाक के दीवाने बन गए। जब वो घर में गए, चुप करके नमाज पढ़ते हैं, चुप करके इबादत करते हैं, चुप करके तिलावत करते हैं, जिक्र करते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, उनके घर वालों को पता चल गया अब्दुल्ला के वालिद दुनिया में मौजूद नहीं है, चचा लोग हैं। जब घर वालों को पता चलता है कि अब्दुल्ला की हालत बदली हुई है, अब्दुल्ला जरा बदल चुका है, उसका चाल चलन बदला हुआ है, उसका अजीब हाल है, कमरे के अंदर चला जाता है, खामोशी इख्तियार करता है, दरवाजा बंद कर लेता है, किसी और इबादत में लग जाता है, शायद ये मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है। घर वाले बैठे हुए हैं, हजरत अब्दुल्ला की वालिदा मौजूद है, उनको बुलाया जाता है। जब वो सामने आते हैं, उनका चचा पूछता है क्या तू मोहम्मद का कलमा पढ़ता है? कहने लगे कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाला हूँ। वो वहदहू ला शरीक, खुदा को एक मानने वाला हूँ, वो खुदा तन्हा अकेला है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जब ये ऐलान करते हैं, घर वाले गुस्सा हो जाते हैं, चचा गुस्सा हो जाता है, घर वाले ज़दोकोब करते हैं, हजरत अब्दुल्ला को मारते हैं, इतना मारते हैं, जख्मी कर देते हैं। यहाँ तक के हजरत अब्दुल्ला से उस चचा ने कहा कि देख ले, हमारी बात, तेरा फैसला ये है, अगर तू चाहता है घर में रहना तो मोहम्मद के दीन को छोड़ना पड़ेगा, और अगर तू चाहता है कि मोहम्मद के साथ जाना तो घर को छोड़ना पड़ेगा। किसी दो में से किसी एक इख्तियार कर, या तो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के मोहम्मद के साथ चला जा, घर को छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं तो या तो घर में रहेगा तो मोहम्मद का दीन छोड़ना पड़ेगा। नौजवानों, हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को नहीं छोड़ सकता, मैं कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं छोड़ सकता। हदीस में आता है इतना कहना था, जब घर वालों ने फिर मारना शुरू किया, चचा ने फिर मारना शुरू किया, यहाँ तक के हजरत अब्दुल्ला के जिस्म के लिबास को उतार दिया, एक कपड़ा भी उनके बदन पर नहीं है, नंगा कर दिया। हजरत अब्दुल्ला अपनी शर्मगाह पे हाथ दे देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगते हैं, ए परवरदिगार, ए रब्बे ज़ुल जलाल, ए वहदहू ला शरीक, ए मेरे अल्लाह, आज तेरे नबी के दीन के लिए मुझे ज़दोकोब किया गया, मुझे बरहना कर दिया गया है, आप मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा लीजिए। दुआ मांगते हैं, वैसी दुआ थी। दोस्त बुजुर्गों, घर वालों ने कपड़ा छीन कर धक्का दिया, हजरत अब्दुल्ला भागते हैं, रो रहे हैं, अपनी शर्मगाह पर हाथ दिए हुए हैं। दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, माँ है, माँ भी मौजूद थी। एक माँ अपने बच्चे का तड़पना, अपने बच्चे की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती है। माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है? कोई माँ अपने बच्चे की तकलीफ को गवारा नहीं करती। नौजवानों, याद रखो, आज हजारों औलाद ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को सताते हैं, अपने माँ बाप पर जुल्म ज्यादती करते हैं, अपने माँ बाप को तकलीफ पहुँचाते हैं। मेरे जवानों, मेरे बुजुर्ग, याद रखो, माँ बाप के साथ तौहीन करने वालों, माँ बाप को सताने वालों, माँ बाप को गालियां देने वालों, माँ बाप पर जुल्म करने वालों, याद रखो, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके माँ बाप राजी हैं उससे अल्लाह राजी है, जिसके माँ बाप उससे नाराज है अल्लाह भी नाराज। माँ बाप राजी तो अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज तो अल्लाह भी नाराज है।
याद रखिए जो अल्लाह नाराज हो जाएगा उसे जन्नत तो क्या जन्नत की खुशबू भी हासिल नहीं हो सकती। मेरे जवानों, माँ का दिल तड़प जाता है कि मेरे बच्चे को मारा है, मेरे बच्चे को मार करके उसके कपड़े को छीन लिया है, बरहना कर दिया है, नंगा कर दिया है। माँ अपनी चादर लेकर जंगल में छुपते हुए रास्ते में जाती है, दौड़ते दौड़ते जंगल के रास्ते जाती है, आगे बेटी को रोकती है, कहा कि बेटा ये चादर ले जा, चादर ले जा, बेटा जा मोहम्मद के पास चला जा, बेटा तेरी इज्जत की हिफाजत भी होगी, तेरी हिफाजत मोहम्मद के दरबार में होगी। माँ चादर दे देती है। हजरत अब्दुल्ला चादर का दो टुकड़ा करते हैं, एक नीचे बांध लेते हैं, एक ऊपर ओढ़ लेते हैं, इसलिए उनका लक़ब पड़ गया अब्दुल्ला ज़ुल बजादैन। मेरे दोस्तों, माँ दुआ करती है, दुआ करके अल्लाह के हवाले कर देती है। जाते हैं रहमत कौनैन सरवरे कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। मजलिस में आप बैठे हुए हैं, जब हजरत अब्दुल्ला ज़ुल बजादैन आते हैं, आने के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखकर मुस्कुरा दिया। मुस्कुराना था, सहाबा ने देखा अब्दुल्ला के जिस्म पर जख्म के निशान हैं, रसूलुल्लाह मुस्कुरा रहे हैं। कहा मेरे सहाबा तुम्हें पता नहीं है, अब्दुल्ला के आने से पहले जिब्राइल ने पूरी हालत मुझे बता दी है। अब्दुल्ला ने एक दुआ मांगी थी अल्लाह से, अल्लाह को पुकारा था सच्चे दिल से, यकीन के साथ, एतमाद के साथ ऐसी दुआ मांगी थी हजरत अब्दुल्ला ने कि अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील के जरिए से मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी खबर दे देते हैं, सारी बात बता देते हैं। रहमत कौनैन सरवरे कौनैन हजरत अब्दुल्ला के पेशानी को बोसा देते हैं। नबी करीम ने कहा या अब्दुल्ला ज़ुल बजादैन, मेरे आका रहमत कौनैन उनको लक़ब देते हैं। दो चादर वाले, चादर को फाड़ कर एक नीचे पहन लिया, एक ऊपर पहना है। जाते हैं रहमत कौनैन सरवरे कौनैन के साथ रहे। एक दिन ऐसा हुआ जिहाद में शरीक होते हैं दोस्त बुजुर्गों, एक दिन ऐसा हुआ नबी करीम जिहाद में चले गए। जाने के बाद आपने हजरत अब्दुल्ला ज़ुल बजादैन को तलाश किया तो पता चला कि हजरत अब्दुल्ला आए तो थे लेकिन उनको बुखार आ गया है, वो बीमार है, बीमार होकर खीमे के अंदर है। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सिद्दीक अकबर के साथ उनकी तैमारदारी को जाते हैं। जब तैमारदारी को गए रहमत कौनैन उनके पास बैठ जाते हैं। जब उनके पास बैठे आपने हजरत अब्दुल्ला के सर को अपने जानू पे रख दिया, अपने गोद पे रख दिया। तो हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, हजरत अब्दुल्ला दुआ मांगते हैं, अल्लाह से कहते हैं फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम ये है मैं कामयाब हो गया। हजरत अब्दुल्ला ये कह रहे थे कि या रसूल अल्लाह आपके कदमों में ईमान लाया था, आपके कदमों में जान दे रहा हूँ। इतना कहकर हजरत अब्दुल्ला की रूह परवास कर जाती है। रहमत कौनैन सरवरे कौनैन हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला ज़ुल बजादैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने हाथ से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कफन पहनाते हैं। अपने हाथ से मेरे दोस्त बुजुर्गों उनकी किस्मत देखिए। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उनको अता कर दी कफन में। आप उनको गुस्ल देते हैं, आप कफन देते हैं। रहमत कौनैन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको कब्र में ले जाया जाता है, हजरत अब्दुल्ला को अल्लाह के नबी कब्र में उतर जाते हैं और आप ये कहते हैं ए मेरे सहाबा, ए मेरे सहाबा, मुझे कहा अपने भाई को मेरे हवाले कर दो। अल्लाह के नबी अपने गोद पे लेते हैं, हजरत अब्दुल्ला को आप गोद पे लेते हैं और आसमान की तरफ निगाह उठाते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह ये तेरे नाम पर मिटने वाला अब्दुल्ला है। अल्लाह तेरे रास्ते में बरहना किया गया, अल्लाह तेरे रास्ते में इसको नंगा किया गया, ज़दोकोब किया गया है। अल्लाह मैं इससे राजी हो, आप भी राजी हो जाइए। अल्लाह मैं इससे खुश हूँ, आप भी खुश हो जाइए। रहमत कौनैन ऐलान कर रहे हैं। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ फरमा है। हजरत उमर इब्न खत्ताब कहते हैं काश आज ये लाश, ये जनाजा मेरा होता। रहमत कौनैन अपने हाथों से दफन कर रहे हैं। दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, ये नतीजा क्या था? हजरत अब्दुल्ला की दुआ का नतीजा था।
आज हम दुआ मांगते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, दुआ मांगने का तरीका पता नहीं है, दुआ मांगना भी नहीं जानते। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब दुआ मांगते थे इतनी आवाज आती थी रोने की, ऐसा लगता था किसी देग में पानी उबल रहा है, पानी खौल रहा है। हदीस में आता है रात का आखिरी हिस्सा है, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंख खुलती है, बिस्तर पर देखा रहमत कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है। हजरत आयशा एक औरत है, दिल में यह ख्याल आया कहीं अल्लाह के नबी दूसरी बीवी के पास तशरीफ तो नहीं ले गए। एक औरत है, दोस्त बुजुर्गों, औरत होती है, चाहे वो सहाबिया हो, दोस्त बुजुर्गों, वो सिफतें उसके अंदर होती है। नौजवानों, हजरत आयशा बेदार होती है, बेदार होने के बाद दौड़कर बाहर निकलती है, हुजरे से निकलकर जब बाहर जन्नतुल बकी की तरफ चल पड़ती है, देखा सामने देखा रहमत कौनैन सरवरे कौनैन हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांग रहे हैं। आप दुआ मांगते हैं, आंखों से आंसू के कतरे गिर रहे हैं, आप रोते हैं, आपकी हिचकी बन गई है, आप दुआ मांगते हैं अल्लाह मेरी क़यामत तक आने वाली उम्मत की मग़फ़िरत के फैसले फरमा दीजिए। आप उम्मत की दुआ कर रहे थे। हज़रत आयशा को बहुत दुख हुआ कि मैंने बिला वजह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शक किया, आके सो जाती है। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, हदीस में आता है एक मर्तबा अल्लाह के नबी रहमत कौनैन दुआ मांग रहे हैं, रो रहे हैं, सजदे में हैं, अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का घर थोड़ी दूर पर है, रात का आखिरी हिस्सा है, रोने की आवाज आ रही है, रहमत कौनैन रो रहे हैं। हजरत सिद्दीक अकबर बेचैन होकर आ गए, कहा कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या खैर खल्क़िल्लाह, अगर आप रोना बंद नहीं करेंगे मैं जान दे दूंगा। हजरत सिद्दीक अकबर का कहना था, हजरत जिब्राइल आए, कहा कि या रसूल अल्लाह, आपने अपनी उम्मत के लिए जो दुआ मांगी अल्लाह ने कबूल कर लिया है। अल्लाह के नबी ने कहा जिब्राइल पहले क्यों नहीं आए? कहा कि या रसूल अल्लाह, पहले कोई सिद्दीक अकबर बने तो आए। आपकी इतनी फिक्र थी मेरी उम्मत जहन्नम के दहकते हुए शोलों से बच जाए। अल्लाह फरमाते लअल्लका बाखिउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन। ए नबी, क्या आप जान दे देंगे अगर ये आप पर ईमान नहीं लाते हैं, अगर ये आपकी बात नहीं मानते हैं, क्या आप जान दे देंगे? कुरान कहता है लअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहादल हदीस असफा। ए नबी, अगर ये नहीं मानते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, क्या आप जान दे देंगे इनके पीछे अफसोस करते हुए? नहीं। फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारा। ए नबी, एक रास्ता मानने वालों का है, एक रास्ता न मानने वालों का है। जो मानेगा उसके लिए जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं, जो मान लेगा तस्लीम कर लेगा। अल्लाह फरमाते इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। अल्लाह कहते हैं जो ईमान लाने के बाद नेक अमल करता है अल्लाह उसको अपने मेहमान बनाएंगे। अगर नहीं मानता है अल्लाह कहते हैं वो जहन्नम के दरवाजे खुले हुए हैं, वो जहन्नम के दिहाने उसके इंतजार में है। वमन शाअ फलयकफुर इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारा। अल्लाह कहते हैं ऐसे जालिमों के लिए हमने आग जहन्नम तैयार कर रखा है, ऐसा खतरनाक जहन्नम। अल्लाह फरमाते इन्ना अअतदना लिल काफिरीन सलासिला व अग़लाला व सईरा। अल्लाह कहते हैं ऐसे नाफरमानों के लिए हमने जहन्नम जंजीर तैयार कर रखा है, इसलिए कि हमने रास्ता बतला दिया। इम्मा हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। हमने रास्ते बतला दिए, एक रास्ता है अल्लाह का शुक्रिया अदा करने वालों का है, एक रास्ता नाशुक्री करने वालों का है। अल्लाह फरमाते ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अल्लाह कहते हैं शुक्रिया अदा करोगे अल्लाह नेमतों में इजाफा कर देगा, नाशुक्री करोगे अल्लाह कहते हैं मेरा अजाब बड़ा दर्दनाक है, खतरनाक है। फलयदहकू कलीलन वलयबकू कसीरा इन अज़ाबी लशदीद। अल्लाह कहते हैं कम हंसो, ज्यादा रुओ अल्लाह के दरबार में, गिड़गिड़ाओ, इसलिए
मेरा अजाब बड़ा दर्दनाक है, ऐसा अजाब है। अल्लाह कहेंगे खुदूहु फगुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लूहु सुम्मा फी सिलसिलतिन दरउहा सबऊना दिराअन फस्लुकू। अल्लाह कहेंगे पकड़ो, ऐसी जंजीर में जकड़ दो और ताक डाल दो, ऐसी जंजीर में जकड़ दो जिसकी लंबाई 70 गज होगी। इतना खतरनाक जहन्नम। कुरान कहता है तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़ कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर। कुरान कहता है वो जहन्नम ऐसा होगा कि गैज़ गज़ब में फट जाएगी, इतना खतरनाक होगा। जहन्नम जब देखेगा कि तुम्हें जहन्नम में क्यों लाया गया, तुम जहन्नम क्यों आए, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला, क्या तुम्हें कुरान और हदीस बतलाने वाला, क्या तुम्हें कुरान और हदीस समझाने वाला कोई नहीं आया? वो कहेंगे आए, लेकिन हम अपने आप को भूल बैठे थे, हमने झुठला दिया अल्लाह की निशानियों को, कुरान को झुठलाया, हदीस को झुठलाया। हमने उलमा की ज़मानी बातें सुनी, कुरान और हदीस की फरूदात सुने, लेकिन हमने झुठला दिया। आज हमारा हाल वही है। हम उम्मत मुहम्मदिया है, हम उम्मत दूसरी उम्मत पर गवाह बनने वाली उम्मत है। कुरान क्या कहता है अतअमुरूना अन्नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। कुरान कहता है लोगों दूसरों को भली बात का हुक्म करते हो, अपनी बारी आती भूल जाते हो। तुम कुरान पढ़ने वाले समझने वाले लोग हो। ये कुरान अल्लाह का कलाम है, ये कुरान अल्लाह की किताब है। इन्ना फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन काना लहू क़ल्बुन औ अलक़ा अस्समअ व हुवा शहीद। अल्लाह कहते हैं इस कुरान में ऐसी नसीहत है जिसके पास सही अक्ल फहिम होगा, दिलो दिमाग होगा, वो कुरान पाक को समझेगा, कुरान पाक पर अमल करेगा। वरना मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज आपने देखा होगा एक दरीदा तहन, एक मुर्तद, एक काफिर जो आए कहता है कुरान पाक की आयत पर एतराज़ात कर रहा है। मेरे दोस्त ये कोई नई बात नहीं है, हमें घबराना नहीं है, हमें इस मुश्ताइल होना है, हमें उसके बारे में कुछ सोचना नहीं। ऐसे लोग, ऐसे नाहंजार लोग पैदा होते रहेंगे जब तक ये दुनिया कायम है, ऐसे लोग क़यामत तक पैदा होते रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी आप पर कुरान नाज़िल हो रहा है, आप पर कुरान उतर रहा है। दोस्त बुजुर्गों, आप जब कुरान पढ़ते थे, कुरान कहता है व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। ईमान वाले हैं, अल्लाह वाले हैं, कुरान सुनते हैं, ईमान में ताज़गी रोशनी पैदा हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुना क़ाला असातीरुल अव्वलीन। जब हमारी आयतें उनके सामने पढ़ी जाती हैं, ये कहते हैं पहले लोगों की किस्से कहानियां हैं, घड़ी हुई बातें हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो कुरान पर एतराज करते थे, वो कहते थे मोहम्मद का कलाम है, वो कहते थे मोहम्मद की बातें हैं, वो कहते थे मोहम्मद के घर की बातें हैं, मोहम्मद के किस्से कहानियां बयान करता है। वो कुरान को सुनना नहीं चाहते थे। एक शख्स था नजर इब्ने हारिस था, गाने बजाने करता था, खेल तमाशे करता था, और ये कहता था लोगों से कि कुरान न सुनो, उस तरफ न जाओ, कुरान की तरफ मत जाओ। कुरान कहता है वक़ालल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान वल्गौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज ये दरीदा तहन जिसका नाम लेना मुझे गवारा नहीं है, ऐसा नापाक गलीज़ नाम अपनी ज़बान पे आए मुझे गवारा नहीं है। उस दरीदा तहन ने 26 आयतों पर एतराज किया। कुरान ने पहले कह दिया था, अल्लाह ने कह दिया था ये शख्स पैदा होगा, कुरान पर एतराज करेगा। दोस्त बुजुर्गों, आज नहीं, दोस्त बुजुर्गों, नौजवानों, कुरान को मिटाने के लिए आज नहीं, जब से अल्लाह के नबी पर कुरान नाज़िल हुआ है, मिटाने वाले और कोशिश करने वालों ने सारी कोशिशें कर ली, लेकिन याद रखो उसे मिटा नहीं सका। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं कि अगर कुछ लोग चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को मिटा दें, याद रखो अल्लाह का नूर तो मुकम्मल है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। खुदा का नूर बुझा है ना बुझ सकेगा कभी, खुदा का नूर बुझा है ना
बुझ सकेगा कभी, बुझाने वालों के दिल बुझ गए, बुझा न सके, बुझाने वालों के दिल बुझ गए, बुझा न सके। दोस्तों बुजुर्गों, ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे मेरे जवानों, नौजवानों। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप तो अरब में पैदा हुए, मक्के में पैदा हुए, वो अरबी ज़बान के जानने वाले थे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मक्के में 3 किस्म के लोग हैं। एक अरब बाइदा कहलाता है, जिसका तस्करा कुरान में अगर न होता, जो लोग फंसा दिए गए, जमीन बोझ कर दिए गए, हमें पता भी नहीं चलता। एक अरब है आरेबा, एक अरब है मुस्तारबा। अरब आरेबा वो है जो अरब की सरजमीन पर उनका जन्म हुआ है, और अरब मुस्तारबा वो है जिन्होंने अरबी जबान किसी और से सीखी है। मेरे दोस्तों, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अरब मुस्तारबा है, उन्होंने कबीले जुर्हम से अरबी जबान सीखी है। हजरत इस्माइल तो किनानी थे, जबान किनानी जबान था। हजरत इस्माइल ने कबीले जुर्हम में शादी भी कबीले जुर्हम में हुई है, इसलिए कि जब जमजम उबल पड़ा, हजरत हाजरा ने जमा किया उस पानी को। बुखारी शरीफ जिल्द-ए-सानी के अंदर है। दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, अगर हजरत हाजरा उस जमजम के पानी को न रोकती तो पूरी दुनिया जल हो जाता। नौजवानों, पानी जमा हुआ, परिंदों को देखा, कबीले जुर्हम जाता है, वहाँ आबाद हो जाता है। हजरत हाजरा से बात करते हैं कि पानी हमें भी दिया जाए। हजरत हाजरा ने कहा कि देखो, एक रिवायत में है ये हुक्म दे दिया कि देखो, पानी इस्तेमाल तो कर सकते हो, लेकिन उस पर मालिकाना हक हमारा रहेगा। बात रिवायत के अंदर है कि उजरत भी मुतय्यन की गई, उजरत भी तय हुआ। हजरत हाजरा जो वहां पर जहां पर कुआं है, उसी के करीब कबीले जुर्हम आबाद होता है। हजरत इस्माइल उसी में शादी करते हैं। हजरत इस्माइल ने कबीले जुर्हम से अरबी सीखी है। अरबी जानने वाले फसीह व बलीग थे, अरबी ग्रामर से वाकिफियत रखते थे। लेकिन मेरे दोस्तों, उन्होंने कुरान पर एतराज किया। कुरान ने कहा, कुल इन कुंतुम फी गैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। कुरान ने कहा, देखो, अगर तुमको शक है, शुबा है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, अल्लाह की तरफ से नादिल नहीं हुआ, तुम भी एक सूरत भी हदीस मिस्ली एक जुमला लाकर पेश कर दो। नहीं पेश करते। इसलिए मेरे दोस्तों, आज आप देखेंगे कोई भी लिटरेचर किताब लिखने वाला, कोई भी मुसन्निफ, कोई भी मुअल्लिफ अगर अपनी किताब को मुकम्मल कर देता है, किताब लिखने के बाद वो लिखता है, अगर मेरी किताब के अंदर किसी किस्म की कोई गलती रह गई हो, किसी किस्म का कोई सह हो गया हो, तो मुझे बराए मेहरबानी इत्तला कर देंगे, ताकि आइंदा एडिशन में मैं उसको सुधार लूंगा, सही कर लूंगा। लेकिन अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने कहा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अलिफ लाम मीम हुरूफ मुक़त्तात है। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, यानी ये लिखा है मेरे दोस्त बुजुर्गों कि अलिफ लाम मीम हुरूफ मुक़त्तात। और जहां भी आप देखें, साहिब जलालैन यही कहते चले जाएंगे, वल्लाहु आलिम मुरादी बिज़ालिक। अल्लाह इसका मुराद बेहतर जानते हैं। ये कुरान पाक का कलमा है, ये कुरान पाक के हुरूफ है। यहाँ तक कि उलमा ने लिखा है कि अलिफ से अल्लाह का कलाम है, लाम से जिब्राइल लेकर आए, मीम से मोहम्मद मुस्तफा पर नादिल हुआ। ये अल्लाह का कलाम है, पाकीज़ा कलाम है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं, कोई शुबा नहीं। दोस्त बुजुर्ग, पहले ऐलान कर दिया गया कुरान के शुरू में, कुरान में कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं, इसलिए कि अल्लाह फरमाते इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह कहते हैं इस कुरान को हमने नादिल किया है, हिफाजत भी हम करेंगे। दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, मैं कहा करता हूँ, दुनिया में जितने मजहब हैं, जितने मज़ाहिब हैं, सारे मज़ाहिब वालों को, मुसलमानों को भी इकट्ठा किया जाए, समंदर के करीब जमा किया जाए, सारे मजहब वाले अपनी अपनी किताब को समंदर के हवाले कर दे, कुरान के भी सारे नुस्खे समंदर के हवाले कर दिए जाएं। हर मजहब वाला अपनी किताब को समंदर के हवाले
हवाले कर दे, कोई नुस्खा किसी मतबा में, किसी प्रेस में बाकी न रहे। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, आवाज लगाने वालों, हर मजहब वाला अपनी किताब का आवाज देगा। वो किताब नहीं आएगी, न किताब का जानने वाला, न किताब का पढ़ने वाला, न किताब महफूज होगी, न किताब की बातें महफूज होंगी, कोई नहीं आएगा। लेकिन याद रख मेरे दोस्तों, अगर उसी समंदर के तहाने पर आवाज लगाई जाएगी कि कुरान को पुकारा जाएगा, मस्जिद से, मदरसों से, मकतब से, जमातों से, जमइयतों से, खानकाहों से उलमा हुफ्फाज दौड़ पड़ेंगे कि हमारे सीने में कुरान है, हमारे सीने में अल्लाह का कलाम है। ये कुरान न मिटा न मिट सकेगा, इसलिए कि अल्लाह का वादा है, अल्लाह हिफाजत करेंगे। और जितनी आसमानी किताबें हैं, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, सूफ़े इब्राहिम है, सूफ़े मूसा है और सहीफे हैं, हर एक के अंदर कुछ तरबियत हुआ, उसमें रद्द बदल कर दी गई, इसलिए कि वो अल्लाह का कलाम नहीं था। अल्लाह की किताब तो थी, अल्लाह का कलाम नहीं था। कुरान पाक अल्लाह की किताब भी है, अल्लाह का कलाम भी है। अल्लाह फरमाते हैं, लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून। अल्लाह कहते हैं इस कुरान को अगर पहाड़ पे नाज़िल कर दिया जाता, पहाड़ अल्लाह के खौफ खशियत से फट जाता, दब जाता। लेकिन मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक के अंदर, इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। अल्लाह कहते हैं आसमान जमीन अल्लाह ने देना चाहा, अल्लाह ने जमीन आसमान से कहा, आसमान ने कहा मेरे अंदर इसका तहम्मुल नहीं। अल्लाह ने कहा वबनैना फौक़कुम सबअन शिदादा, अल्लाह ने मजबूत 7 आसमान बनाए। आसमान इनकार करता है, ऐ अल्लाह मेरे अंदर इसका तहम्मुल नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा, अल्लाह ने जमीन को बिछौना बना दिया, जमीन इनकार कर देती है, ऐ अल्लाह मेरे अंदर इसका तहम्मुल नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं वल जिबाल अवतादा, हमने पहाड़ को मेख बना दिया है। वो पहाड़ जमीन के लर्जे को, जमीन की कपकपाहट को खत्म करने के लिए, जमीन में मजबूती लाने के लिए अल्लाह ने पहाड़ को मेख और कांटा बनाकर जमीन पर लाद दिया ताकि जमीन महफूज हो जाए। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जमीन जम जाए। अल्लाह फरमाते वल जिबाल अक़साहा मताअन लकुम व लिअनआमिकुम, हमने पहाड़ को भी कायम कर दिया। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, अंदाजा लगाइए उस अल्लाह ने पहाड़ को कायम किया, आज 5 जगह पहाड़ को खत्म कर दिया जाता है, ये वजह के ज़लज़ले पैदा हो जाते हैं। मेरे नौजवानों याद रखो, अल्लाह कहते हैं पहाड़ इनकार कर देता है। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस कुरान का नुज़ूल होता है। अल्लाह फरमाते व हमलहल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। अल्लाह कहते हैं अल्लाह ने इंसान को दिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर नाज़िल हुआ। अल्लाह ताला कहते हैं इंसान बड़ा भोला भाला है, इंसान बड़ा वो इंसान जो मिट्टी गारे का बना हुआ, वो इंसान जो बड़ा कमजोर है, वो इंसान जिसकी उम्र कम है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको अता किया। नौजवानों, ये कुरान क़यामत तक बाकी रहेगा, न कोई मिटा सका न मिटा सकता है। सारी कोशिशें की गई, जलाया गया, उलमा को खत्म किया गया, मदारिस को ढा दिया गया, लेकिन कुरान को मिटा नहीं पाए। नौजवानों याद रखो, ऐसी चीजों में वो चाहते हैं इस तरह की बातें की जाए, इस तरह के भाड़ू के टट्टू लाए जाए, इस तरह के लोगों को पैदा किया जाए कि मुसलमानों के अंदर इश्तियाल पैदा कर दे, भड़का दे ताकि मुसलमान इंतशार का शिकार हो जाए। नौजवानों, हमारा यकीन है, हमारा एतमाद ये है, इस अल्लाह की जात ने हमें पैदा किया है, इस अल्लाह की जात ने हमें कुरान हम पर कुरान उतारा है। ये कुरान महफूज रहेगा, क़यामत तक
रहेगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर आज तक लोग कुरान को मिटाने लगे हैं। हदीस में आता है जब कुरान पाक की सूरत इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर, ये कुरान की आयत सूरत नाजिल होती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम हुक्म देते हैं कि बाबे काबा पे आवेजा कर दिया जाए, लगा दिया जाता। सुबह सवेरे कुफ्फार मक्का आते हैं, कुरान पाक की आयत को देखते हैं। दोस्तों कुरान पाक की आयत जानते थे ये मोहम्मद का कलाम नहीं है, लेकिन दोस्तों आखिर में उनको ये कहना पड़ा, उसके नीचे लिखकर चले गए कि वल्लाही लैसा हाज़ा मिन कलामी बशर, कसम खुदा की किसी बशर का, किसी इंसान का कलाम नहीं है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु है, फरमाते हैं वो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद जिनका लक़ब था साहिबुल वसादत वन नालैन वल मिथरा, अल्लाह के नबी का बिस्तर लेकर जाते, बिस्तर लगा देते, आपको जूता चप्पल पहनाते, आपको जूता चप्पल उतार देते, आपके वजू के पानी का इंतजाम करते थे। रिवायत में आता है हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद कहते हैं कि मन करा हरफम बि किताबिल्लाह फलहु बिही हसना वल हसनतु अशरु अमसालिहा वला अक़ुलु लकुम अलिफ लाम मीम हरफुन अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर कोई कुरान पाक की आयत पढ़ता है अलिफ लाम मीम, अल्लाह के नबी कहते हैं मैं नहीं कहता एक हर्फ नहीं, अलिफ एक हर्फ, लाम दो, मीम तीन, यानी अगर कोई अलिफ लाम मीम पढ़ लेता है अल्लाह ताला उसे 30 नेकी का सवाब अता करते हैं। इतनी बड़ी फजीलत है। मेरे जवानों मैं अर्ज कर रहा था कि आज हमें दुआ मांगना नहीं आता। रहमत कौनैन सरवरे कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। आज मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, आज अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ाने वाले लोग चले गए, रोने वाले लोग चले गए, दरबार खुदा में रोते थे, इतना रोते थे, इतना रोते थे, ऐसा लगता था कि मेरे दोस्त बुजुर्गों जमीन फट जाएगी, ऐसा लगता था कि दोस्त बुजुर्ग नौजवानों आसमान फट जाएगा। रोने वाले ऐसा रोते थे, रात उठ करके अल्लाह तबारक व तआला हमारी जिंदगियों के अंदर तब्दीली ले आते थे। आज रोने वाले कहाँ चले गए, आज आंखों से आंसू बहाने वाले कहाँ गए। दोस्तों नबी करीम ने फरमाया अगर दुआ करते हो बाकियान रोने वाले बन जाओ, और मुतबाकियान अगर रो नहीं पाते हो, सख्त दिल है, रोने वाली सूरत बना लो। अगर रोने वाले अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ाने वाले, अल्लाह के दरबार में माफी मांगने वाले, एक वाकया लिखा है। एक औरत थी अलमास नाम की, इतनी बदचलन थी, बदकार थी, दोस्त बुजुर्गों वो व्यापार करती थी, अपने जिस्म को बेचा करती थी, वो जिस्म फरोश थी। एक मर्तबा हजरत बाइज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को ये खबर मिलती है कि इस इलाके के आखिर में एक औरत रहती है, बहुत बड़ा महल उसका है, बहुत बालदार है, अलमास नाम की है वो औरत। वो लोग धंधा कराती है, वो औरत जिस्म का व्यापार कराती है, पैसे लेती है। हजरत बाइज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जाते हैं, जाने के बाद वहां पहुंचे, उसके घर के दरवाजे पर आकर बाहर बैठ गए। मेरे दोस्त जब बैठे, बैठने के बाद अलमास ने कहा अपनी खादिमा से कि जाके देखो क्या बात है, आज जिस्म के खरीदार, आज हुस्न के परस्तार नजर नहीं आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा, कोई बोली लगाने वाला आज क्यों नहीं आया, कोई दिन खाली नहीं होता था। खादिमा बाहर आती है, चौंक जाती है, घबरा जाती है और देखती है हजरत बाइज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए हैं। नौजवानों घर किसका है, एक सानिया का है, घर किसका है, एक तवाइफ का है, घर किसका है, एक जिस्म फरोश का है, वो बैठी हुई है। आज नौजवानों अगर आज हमारा हाल ये है, आज अगर हम जाते हैं किसी महफिल में जाएं, निकाह के महफिल में जाएं, गाने हो रहे हैं, गाने बज रहे हैं, हम वहां से वापस ना आ जाएं, हमारी जिम्मेदारी है रोकने की कोशिश करें। आज जैसा कि मैंने बहुत जगह देखा अखबार में भी कि जहाँ डीजे बजेगा, जहाँ डांस होंगे, हम वो निकाह नहीं पढ़ाएंगे। दोस्तों निकाह क्यों नहीं पढ़ाएंगे, हम जाएंगे उनसे कहेंगे अल्लाह के नबी का फरमान है मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फइन लम यस्तति फबिलिसानी फइन लम यस्तति फबिक़ल्बिही वज़ालिका अज़फ़ुल ईमान। अल्लाह के नबी का ऐलान है अगर कोई बुराई देखते हो हाथ से रोकने की कोशिश करो, अगर सोचते हो फितना हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा, ज़बान से कह दो गलत है और तुम कहते हो निकाह नहीं पढ़ाएंगे।
हम रुक जाएंगे, वो निकाह पढ़ाने का मोहताज नहीं होगा, वो कहीं कुछ कर लेगा, इजाब कबूल करा के चला जाएगा, सारी हरकतें कर डालेगा। देखिए हमारे बुजुर्गों का हाल देखिए, मेरे दोस्त बुजुर्गों, नौजवानों और नौजवानों, यहाँ पर हजरत बाइज़ीद बुस्तामी बैठे हुए हैं। वो खातिमा जाकर कहती है अलमास से कि बाइज़ीद बुस्तामी बैठे हुए हैं। कहा कह रहे उससे कह दो कि बाइज़ीद ये मस्जिद का दरवाजा नहीं है, ये अलमास के हुस्न का दरवाजा है, या हुस्न का व्यापार होता है। हजरत बाइज़ीद को जब खातिमा कहती है, कहा हजरत बाइज़ीद ने कहा मैं भी हुस्न का खरीदार बनकर आया हूँ। नौजवानों सोचिए, हम आप होते ये कहते मौलवी साहब वहाँ कहे क्यों बैठे, मौलवी साहब वहाँ क्यों जा रहे, कोई चक्कर लगता है, क्या हाल है, क्या वहाँ गए हुए हैं। नौजवानों हजरत बाइज़ीद बुस्तामी अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद कीमत तय होती है, वो ज्यादा कीमत बताती है, कीमत दे देते हैं। कीमत देने के बाद कहा अलमास सुन ले, आज की रात तू मेरी होगी, मैंने तुझे आज की रात के लिए खरीद लिया है, अब मेरी मैं जो बात कहूंगा तुझे मानना पड़ेगा। मेरे दोस्त बुजुर्ग अलमास राजी हो जाती है। अलमास कहती है हाँ आज तो आज की रात में तुम्हारी हो, ये पूरा जिस्म तुम्हारे हवाले है, तुम जो चाहो तुम्हारे इख्तियार में है। हजरत बाइज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अलमास मैं तेरे साथ बिस्तर कुसी जाऊंगा कि जब तू वजू कर लेगी 2 रकात अल्लाह के दरबार में पढ़ लेगी मेरे साथ, और पढ़ेगी वजू करने के बाद तब मैं तेरे साथ बिस्तर पे जाऊंगा। अलमास राजी हो जाती है। बाइज़ीद बुस्तामी वजू पर उसको वजू सिखाते हैं, वजू कराते हैं, वजू कर लेती है। वजू करने के बाद मुसल्ला बिछाती है और वो नमाज में खड़ी हो जाती है। जब नमाज में खड़ी हो गई बाइज़ीद बुस्तामी सजदे में चले जाते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हिस्ट्री बन जाती है कि अल्लाह मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने मुसल्ले पे खड़ा कर दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी बंदी है, गुनाहगार जरूर है लेकिन बंदी आपकी है, इसके दिलों को फेरना आपका काम है। रोते हैं, इतना रोते हैं। दोस्त बुजुर्गों हजरत अलमास उसी नमाज में रो रही है, रोते रोते सजदे में जाती है, इतना रोती है, इतना रोती है, ए मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए। वो माफी मांगती है, तौबा करती है, अपने गुनाहों से तौबा कर रही है। दोस्तों इतना माफी मांगती है, माफी मांगते मांगते दोस्तों जब आंख उठाती है, सर उठाती है, हजरत बाइज़ीद तरफ मुतवज्जह होती है। कहा कि हजरत मुझे माफ कर दीजिए, हजरत मुझे माफ कर दीजिए। वो अलमास अल्लाह से माफी मांगती है, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए सच्ची तौबा करती है। नौजवानों आज इस वजह उसकी ये है कि आज जलसे में उस अलमास का नाम लिया जा रहा है, इतनी बड़ी वलिया होकर गुजरी। दोस्तों कुरान कहता है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फक़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा। अल्लाह कहते हैं अल्लाह ताला शिर्क के अलावा तमाम गुनाहों को अल्लाह चाहेंगे माफ कर देंगे। शिर्क अल्लाह का कानून है, अल्लाह का निजाम ये है, शिर्क को अल्लाह माफ नहीं करेंगे। एक मेरे दोस्त नौजवानों अल्लाह फरमाते हैं इन्ना मन ताब व आमन व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। अल्लाह कहते हैं जो ईमान लाने के बाद नेक अमल करता है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होता है, सच्ची तौबा कर लेता है, अल्लाह बुराइयों को मिटा देते हैं, नेकियां लिख देते हैं। अल्लाह माफ करने वाले, रहम करने वाले हैं। व मन ताब व अमिला सालिहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा। अगर वो अल्लाह नेक अमल करता है, तौबा करता है, अल्लाह मुतवज्जह होते हैं, अल्लाह गुनाहों को माफ कर देते हैं। वस्तगफिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा। अल्लाह से माफी मांगो, माफ करने वाले अल्लाह, रहम करने वाले अल्लाह, गुनाहों को मिटाने वाले अल्लाह। अगर सच्ची तौबा करेंगे, अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ाएंगे, माफी मांगेंगे, अल्लाह गुनाहों को मिटा देगा। दुआ की कबूलियत के लिए सबसे बड़ी दोस्त बुजुर्गों सबसे बड़ा हथियार ये है कि आदमी हराम से बचे, हराम खाने से, हराम देखने से, हराम सुनने से, और सबसे पहले अपने पेट को गंदा करने से बचाए, यानी हराम खोरी से बचे। अगर हराम से बच जाएगा वो याद रखिए दुआ उसकी कबूल होगी। हदीस में आते एक सहाबी है हजरत साद रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। कहा कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या खैर खल्क़िल्लाह, ए अल्लाह के नबी मेरे हक में दुआ कर दीजिए, अल्लाह ताला मुझे मुस्तजाब दावत बना दे,
यानी जो दुआ मैं करूं अल्लाह मेरी दुआ को कबूल कर ले, मुस्तजाब दावत बना दे। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, अल्लाह के नबी ने हजरत साद के हक में मुस्तजाब दावत होने की दुआ नहीं फरमाई। सहाबी थे, आप दुआ कर सकते थे। आपने उस सहाबी के जरिए से पूरी उम्मत को तालीम दी। आपने कहा या साद इत्तकिल महारिम, ए साद हराम से बच जा, अगर हराम से बचेगा दुआ कबूल होगी। आज हमारा हाल ये है कि मतअमहु हरामुन मशरबुहु हरामुन मशरबुहु हरामुन फअन्ना इस्तजाबु ला, हमारा खाना पीना पहनना सब हराम का है, दुआ कैसे कबूल होगी? दोस्तों मांग के देखो, अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ा के देखो, तौबा करके देखो। हदीस में आता है, बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत है, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिछली उम्मत का वाक़या जिक्र किया। एक शख्स था, दो जवानों, वो शख्स अब एक 99 आदमी को कत्ल कर डालता है, 99 लोगों को कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद उसके दिल में यह ख्याल आया मुझे अब तौबा करना चाहिए, अब मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, 99 आदमी को मैंने कत्ल किया है, मुझे तौबा करना चाहिए। घर से निकलता है, अपने मौलाना, उनके मौलाना को राहिब कहा जाता था, राहिब के पास पहुंचा, उनके मौलाना के पास पहुंचा और ये कहा कि मौलाना साहब मुझको बतलाइए कि राहिब कहता है मैंने 99 कत्ल कर दिया है, अब मेरे लिए कोई रास्ता है? नौजवानों, आज हमारा हाल ये है, अगर कोई आता है फौरन फतवा देने लगते हैं, नाजायज हराम कर देते हैं। नौजवानों, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, अगर आपने किसी चीज को नाजायज कहा है, आप जायज तरीका बतलाइए। जैसे एक मिसाल के तौर पर आपको बतला दूं, अगर आप हाफिज कुरान की उजरत पर, रमजान की तरावी की उजरत पर किसी भी दारुल इफ्ता से, किसी भी मुफ्ती से पूछेंगे, वो नाजायज कहेगा, अल मारूफ कल मशरूत के तहत उसको नाजायज कहेगा। लेकिन मेरे जवानों, अगर तुम नाजायज कहते हो, नाजायज लिखते हो, जायज तरीका बताओ ताकि लोग बच जाएं, ताकि हाफिज साहब का सुनाना सवाब बन जाए, ताकि हाफिज साहब का यहाँ वक्त लगाना सवाब बन जाए, जायज तरीका ही बता दो। नौजवानों, आज नाजायज से फतवा लगाने वालों, एक एक चीज पर हराम कहने वालों, जरा बतलाओ शरीयत के अंदर उसअत है, उसअत भी इस तरह नहीं है कि शरीयत में कोई ढील नहीं है। नौजवानों, उसअत पैदा करो। अब ये आलिम के पास गया, राहिब के पास गया कि मैंने 99 कत्ल कर दिया है, क्या मेरे लिए कोई गुजारा है? अब मेरे लिए कोई माफी है? अच्छा, तूने 99 कत्ल किया, तेरे लिए कोई माफी नहीं है। अब राहिब ने देखा जब मेरे लिए माफी नहीं है, अब उस आदमी ने देखा कि राहिब जब ये कहता है कि कोई माफी नहीं है, और राहिब को भी कत्ल कर देता है, 100 पूरा कर देता है। लेकिन दिल में ख्याल आता है, दिल में ख्याल आया नहीं मुझे माफी मांगनी चाहिए, आगे बढ़ता है, उसकी रूह परवास कर जाती है, रूह आकर दबोच लेती है, रूह चली जाती, मर जाता है। दोस्त बुजुर्गों, रहमत के फरिश्ते गाँव उचकते हैं, इधर अज़ाब के फरिश्ते भी आते हैं। रहमत के फरिश्ते चाहते हैं हम ले जाएं, और अज़ाब के फरिश्ते कहते हैं ये हम ले जाएंगे, और आपस में दोनों के एक बहस होता है कि देखो इसने 100 कत्ल किया है, लिहाजा अज़ाब वाले फरिश्ते से लेकर जाएंगे। लेकिन दोस्त बुजुर्गों, रहमत वाले फरिश्ते कहते नहीं, ये तो तौबे के लिए निकल चुका था, माफी मांगने के लिए निकल चुका था, अच्छे इरादे से निकल चुका था, इसलिए हम लेकर जाएंगे। मेरे दोस्तों, हदीस में आता है अल्लाह रब्बुल जलाल अब ये फैसला सुनाते हैं कि देखो ये जहां से तौबा करने निकला था और जहां जा रहा था फासला कितना है, जहां से निकला था वहां फासला कम है कि ज्यादा है, जहां जा रहा है वहां फासला कम है कि ज्यादा, देख लो। अगर फरमाया कि देखो जहां से तौबा करने निकला था, अगर ये फासला कम है तो अब ये अज़ाब वाले फरिश्ते ले जाए, अगर फासला ज्यादा है यानी वो रहमत की तरफ दौड़ पड़ा था तो रहमत वाले फरिश्ते ले जाए। मेरे दोस्तों नौजवानों, अब ये है कि नौजवानों, अब वो आदमी जो है बिल्कुल ऐसा था कि जिस तरफ अज़ाब वाले फरिश्ते जिस इंतजार में थे वो इतनी दूर पड़ा था। अल्लाह जमीन हुक्म देते हैं, ऐ जमीन अब फैल जा ताकि इस बंदे की मग़फ़िरत का सामान बन जाए। अल्लाह का फैसला होता है, अल्लाह मुतवज्जे होते हैं। 100 कत्ल करने वाला अगर सच्चे दिल से तौबा कर लेता है, अल्लाह की ज़ात मुतवज्जे होती है, अल्लाह गुनाहों को माफ कर देते हैं। मेरे जवानों, अल्लाह के नबी ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला, गुनाहों से माफी मांगने वाला, माफी तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। मेरे जवानों, आज दुआ मांगना हमें नहीं आता, दुआ मांगने का तरीका हमें नहीं आता, हम मांगते नहीं, अल्लाह से मांगना सीखो। अल्लाह के दरबार में अभी आपने हजरत मौलाना ने सुना कि
मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह नाराज हो जाता है। अब अल्लाह ताला एक मुबारक महीना हमें दे रहा है, अल्लाह करे अल्लाह ताला रमजान को पाने की तौफीक अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रमजान को हासिल करने के लिए आप रजब से दुआ करते थे, चांद देख के अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान, अल्लाह रजब और शाबान में हमें बरकत अता फरमा और रमजान तक हमें पहुंचा दीजिए। आज हमें पता भी नहीं चलता रमजान का महीना आ गया। जब जवानों रमजान में तहज्जुद का एहतमाम करो, सहरी के लिए उठते हो तहज्जुद पढ़ो और बीमारी का बहाना ना करो। अल्लाह के नबी फरमाते सोमो तसिहो, रोजा रखोगे सेहत मिलेगी। कुरान कहता है अन तसुमु खैरुल लकुम। रोजा एक ऐसी इबादत है, रोजा रखने वाला मुत्तकी कहलाता है, इसलिए कि रोजे में कोई रियाकारी नहीं है। नौजवानों, मैं कहा करता हूं अगर किसी को शबे कदर पाना है या तो आखिरी अशरे का 10 दिन का इत्तिकाफ कर ले या पूरे रमजान में तहज्जुद का एहतमाम कर ले और यकीन के साथ वो कह सकता है मैंने शबे कदर पा लिया है। लेकिन हमारे यहाँ के रिवाज चल पड़ा है, सिर्फ 27वीं रात को मस्जिद में लोग भर जाते हैं। मस्जिद में जमा होने का हुक्म भी नहीं है, अपने अपने तन्हाई में इबादत करें। मस्जिद आ गए तो इबादत कर लें, शोर शगाफ, इधर कब्रिस्तान वो कब्रिस्तान, दादा यहाँ नाना वहां नानी वहां, कब्रिस्तान का चक्कर लगाते रहते हैं, ये भी कहीं हुक्म नहीं है। इससे उलमा से पूछ कर करें। और इस तरह से हदीस में है कि आखिरी अशरे की ताक़रातों में तलाश करो, 21, 23, 25, 27, 29। अब हम एक 27 को पकड़ के बैठे हैं। 27 में सब हजरत सईद इब्न मुसय्यब का मुकाशफा है, ये कोई दलील नहीं है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 रातों में तलाश करो। इसलिए हमारे मदरसे की मदनी मरकजुल मसाजिद में 29 को खत्म करते हैं। और दूसरी बात कहता चल, तरावी मुकम्मल पढ़ें, हाफिज साहब के पीछे मुकम्मल कुरान सुने। और हमारा हाल यह है कि हर मस्जिद का कि 3 दिन तक लोग खूब आते हैं। इस ऐसा आते हैं कि पहले रमजान के बाद बैठक होती है कि मस्जिद का सहन बढ़ाएं, लोग जगह नहीं होते। 3 दिन के बाद ऐसा लगता है कि जो लोग आए थे शायद कब्रिस्तान से आए थे, फिर कब्रिस्तान चले गए, कोई नजर नहीं आता। अफसोस इस बात का है, हमें कुरान सुनना पसंद नहीं है। और बाज़ जगह लोग चाहते हैं कुरान यूं शुरू यूं खत्म, न तुम समझो ना हम समझे, ना इल्लल्लज़ी ना उल्लल्लज़ी, कोई समझे ना समझे, हाँ ना हाफिज साहब समझे ना इमाम समझे ना कोई समझे ना मुक्तदी समझे। कुरान तेज पढ़ने के लिए नहीं आया। इत्मीनान से पढ़ें, 1 पारा पढ़ें, 1.5 पारा पढ़ें, जिसको तकलीफ है बैठ के पढ़ें, सुने कुरान। मेरे जवानों, ये कतअन मुनासिब नहीं है जो तेज कुरान पढ़। मुझे याद है हमारे पढ़ने का जमाना था, हजरत वालिद रहमतुल्लाह अलैह इमाम साहब के पीछे खड़े थे। एक बच्चे ने बयात की, कौन था वो बच्चा, बहुत तेज कुरान पढ़ने लगा। वालिद साहब नियत तोड़ के भाग गए, अपने कमरे के सामने पूरी नमाज मुकम्मल की। कहा कि मुझे अंदेशा हुआ अगर मैं इसके पीछे कुरान सुनूंगा मुझे गुनाह मिलेगा। इसका बहुत ख्याल करते थे हजरत रहमतुल्लाह अलैह। कुरान तेज पढ़ने वालों को बिल्कुल पसंद। बाद लोग कहते हैं हमारे हाफिज साहब पर राजधानी एक्सप्रेस, ये गलत है। तेज कुरान पढ़ने वाला सुनने वाला कोई किसी को सवाब नहीं मिलेगा। बाज़ जगह तो पता नहीं 5-6 दिन के लिए तरावी की नमाज होती है। मैं इसको गलत सलफ नहीं कहता, लेकिन मुनासिब भी नहीं कहता। एक साहब हमारे यहाँ, मैं 7-8 रमजान मेरी मुलाकात हुई तरावी के बाद। मैंने कहा तरावी कहाँ पढ़े? 6 दिन में पढ़ के चले आए। ये हाल है। हमने कहा कि जो मौलाना साहब थे उसमें, उन्होंने तुमको समझाया नहीं, बताया नहीं कि भैया 6 दिन के लिए खत्म कुरान हुआ है, तरावी की नमाज खत्म नहीं हुई है। इसलिए हमारे यहाँ 29 को खत्म होता है।
इसलिए जवानों, मैंने चंद बातें कही कि रमज़ान के रोज़े का एहतमाम करें, कुरान की तिलावत करें और तहज्जुद का एहतमाम करें, खुद भी इफ्तार करें, गरीबों के भी ख्याल करें। इफ्तार करने वाला, इफ्तार कराने वाला बहुत बड़ा सवाब मिलता है उसको। इसलिए याद रखिए कि इफ्तार ऐसा नहीं है कि आप फखरिया तौर पे दें, ऐसे लोगों को भी पहुंचाएं जो आपके घर आ नहीं सकते, जो आपके सामने हाथ फैला नहीं सकते, उनको भी आप दीजिए। अल्लाह ताला हमारी आपकी बातों को कबूल फरमाए, हम सबको अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस जलसे को जलसा कराने वाले सबको अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह हम सबकी दुआओं में आपका हिस्सा, आपकी दुआओं में हमारा हिस्सा अता फरमाए। अल्लाह ताला इस मजलिस को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला तमाम मरीजों को शिफा अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला तमाम मरीजों को शिफा, सेहत, हयात अता